वेलकम टू सीने फैनेटिक। तो आई होप आप सभी ठीक होंगे। कल व्हाट इफ का 6th एपिसोड टेलीकास्ट हुआ डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे। एंड इस एपिसोड को देख के सिर्फ दिल में एक ही ख्याल आया, मजा नहीं आ रहा है। लास्ट एपिसोड में हमें जॉम्बी आउटब्रेक देखने को मिला था। उसके बाद से आई हॉकाई का ट्रेलर, बट एग्जाम्स की वजह से मैं उस पर वीडियो नहीं बना पाया। लेकिन ट्रेलर काफी धांसू था, हमारे लिए काफी सारे ईस्टर एग्स छोड़े गए हैं और कई सारे कैरेक्टर्स और स्टोरी लाइन की तरफ इशारा करती है। खैर, आज हम बात करने वाले व्हाट इफ की एपिसोड 6 की, जिसके स्टार्ट में ही वॉचर पूछता है, What if Killmonger rescued Tony Stark? आपको 2008 वाली आयरन मैन तो याद ही होगी। वहां पे एक सीन आप लोगों ने देखा होगा जब टोनी स्टार्क हथियार की नुमाइश करने के लिए अफगानिस्तान के कुनार प्रांत में पहुंचा होता है और अचानक उस पर हमला होता है और उसमें जो बॉम्ब फूटता है उसका एक शार्पनर उसके चेस्ट में आके घुस जाता है। उसके बाद का जो कहानी है वो तो मतलब हिस्ट्री है, कैसे टोनी स्टार्क आयरन मैन बना वो पूरा उसी एक इवेंट की वजह से डिपेंड करता है। बट इस यूनिवर्स की जो रियलिटी है वो थोड़ी यही से अलग हो जाती है। वो बम अटैक में फंसने के अलावा यहाँ पे कुछ उलट हो जाता है। यहाँ पे किलमॉन्गर जो उस टाइम यूएस नेवी सील के लिए सर्विस दे रहा होता है अफगानिस्तान में, वो टोनी स्टार्क को उस अटैक से बचा लेता है, जिसकी वजह से टोनी स्टार्क के चेस्ट में वो शार्पनर कभी घुसता ही नहीं है और हमें टोनी स्टार्क से आयरन मैन बनने की जो जर्नी हमने देखी वो कभी देखने को नहीं मिलती। और अभी भी टोनी स्टार्क वही पुराना वाला अकड़ू एंड सेल्फिश टाइप का कैरेक्टर में ही दिखाया गया है। इसके बाद से हमें देखने को मिलता है टोनी एंड किलमॉन्गर की फ्रेंडशिप काफी ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है और वो एक ब्रोमांस डेवलप हो जाता है, जिसकी वजह से टोनी और पेपर पॉट्स कभी नजदीक नहीं आ पाती इस टाइमलाइन में। फिर हमें देखने को मिलता है कि किलमॉन्गर के प्लान के हिसाब से बड़ी ही आसानी से वो अपने लिबरेटेड ड्रोन को टोनी की हेल्प से परफेक्ट बनाता है और उसे कन्विंस करता है कि ड्रोन के लिए जो पावर सोर्स है उसके लिए हमें वाइब्रेनियम ले आनी चाहिए। तो पावर सोर्स के लिए वाइब्रेनियम चाहिए और वाइब्रेनियम के लिए टोनी भेज देता है कर्नल रोड्स को क्लाउस के पास। वहां पे जाके वाइब्रेनियम लेना होता है, बट वहां पे एंट्री होती है प्रिंस टिचाला की, यानी अपने ब्लैक पैंथर। वो आसपास के जितने भी गुंडे होते हैं क्लाउस को सबको खत्म कर देते हैं। बट वहां पे किलमॉन्गर का प्लान कुछ और ही होता है। वो क्या करता है, वो कर्नल रोड्स और टिचाला दोनों को मार देता है और बाद में जो उसका टोटल जिम्मेदारी होती है वो आ जाती है स्टार्क इंडस्ट्रीज में, कि वकांडा के प्रिंस टिचाला को स्टार्क इंडस्ट्रीज के द्वारा खत्म कर दिया गया, जिसकी वजह से वकांडा और स्टार्क इंडस्ट्रीज के बीच में रिफ्ट पैदा हो जाता है। और बाद में पता चलता है टोनी को ये कि इन दोनों की मौत का जो जिम्मेदार है वो है किलमॉन्गर, जिसे वो भाई समझता था। अब उसके बाद इन दोनों के बीच में क्या होता है, स्टार्क इंडस्ट्रीज और वकांडा के बीच में क्या होता है, लिबरेटर फोर्स का आगे क्या यूज होगा, उसके लिए आपको ये वाला एपिसोड आगे देखना पड़ेगा। तो पूरा एपिसोड देखने के बाद मैं इतना तो कह सकता हूँ कि अभी तक की जितनी भी व्हाट इफ की एपिसोड्स आई है ना, इससे पहले जो भी 5 आई है, इससे सारे बेटर है। यानी अभी तक के 6 में जितने भी 5 आए इससे पहले वो काफी ज्यादा बेटर है। सारे आधे घंटे की है, बट इस आधे घंटे में वो आपको वो एलिमेंट नहीं मिलता जो हम नॉर्मली मार्वल से एक्सपेक्ट करते हैं और जो इससे पहले की जो भी एपिसोड्स उसमें हमें देखने को मिले हैं। तो अभी तक के जितने एपिसोड्स आए हमें सब में एक अलग टाइमलाइन में एक अलग सवाल का जवाब दिया गया है। अभी जो नेक्स्ट एपिसोड्स आने वाले हैं, क्या इसमें ये सारी स्टोरी कनेक्ट होके एक में आएंगी या फिर हर एपिसोड में एक ऐसा ही अल्टरनेट दुनिया के सवालों का जवाब देगी ये सीरीज? अब तो आने वाले एपिसोड देख के ही पता चलेगा। हालांकि इस एपिसोड में मैंने कुछ चीजें ऑब्जर्व जरूर करी, जैसे कि सबसे पहले अपने लेस्ली बेब, इन्होंने फर्स्ट आयरन मैन मूवी में रिपोर्टर क्रिस्टीन ईवहार्ट का कैरेक्टर प्ले करा था। उन्होंने इस व्हाट इफ सीरीज के ये जो 6th एपिसोड अभी आया उसमें भी अपने क्रिस्टीन ईवहार्ट वाले जो कैरेक्टर उसको फिर से वॉइस ओवर दिया है। और इन्होंने ही जो 4th एपिसोड आया था व्हाट इफ का, जिसमें डॉक्टर स्ट्रेंज की गर्लफ्रेंड क्रिस्टिन पामर की डेथ हो जाती है, उसमें ये WHIS न्यूज की न्यूज एंकर बनी थी और उन्होंने ही वो डेथ का न्यूज ऐसे कवर करा था। और वो जो कैरेक्टर था उसके लिए भी आवाज लेस्ली बेब ने ही दिया था। इसके अलावा जो दूसरी चीज मैंने ऑब्जर्व करी वो था कि जब किलमॉन्गर और टोनी स्टार्क ये पावर सोर्स की बातें कर रहे होते हैं लिबरेटर ड्रोन के लिए, उस टाइम पे टोनी स्टार्क के दिमाग में एक ख्याल आता है कि क्या अगर हम आर्क रिएक्टर को मिनिचराइज करके सूट में सेट कर पाए। और जब ये बातें कर रहा होता है वो, तो उसकी हाथ जो होती है वो एग्जैक्ट उस जगह पे होती है जहाँ पे मेन लाइन में उसके हार्ट में वो आर्क रिएक्टर था।
तो बस यारो, इस एपिसोड में ये थी मेरी ऑब्जर्वेशन। अगर आपने कुछ और चीज़ें नोटिस करी जो मैंने मिस कर दी तो कमेंट में ज़रूर बताना। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।